हेलो एवरीवन, जय माता दी। नमस्ते। तो आज मैं आपको सुहागन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक समय की बात है। तो एक परिवार था। उस परिवार में 4 कन्याएं थी। 4 कन्याएं थी ना, तो वो चारों कन्याएं शाम को भोलेनाथ के मंदिर जाती थी और चारों दिया जलाती। तीनों के दिया तो इतना अच्छा जलता और लो भी अच्छी होती, पर एक छोटी बेटी का दिया जलता पर उसका बुझ जाता जल्दी। तो वो सोचती कि तीनों बहनों का तो दिया इतना अच्छा जलता है और मेरा ही दिया क्यों बुझ जाता है। फिर अपनी माँ से आके पूछती, माँ ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ, मेरा दिया ही क्यों बुझ जाता है, तीनों का बहनों का तो दिया जलता रहता है। फिर उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो तुम है ना उसमें घी ज़्यादा डाल दिया करो। बोला अच्छा ठीक है। तो वैसा ही होता, पर उसका दिया तो बुझ जाता। एक दिन जब सब बड़ी हो गई चारों, तो उनकी शादी तय हो गई। तो तीनों बहनों का तो इतना बढ़िया परिवार मिला और धन धान सब कुछ अच्छा था। चौथी बेटी का जो परिवार मिला तो वो गरीब था और उसका पति लकड़ियाँ लेने जाता, लकड़ियाँ लेके आता, गुजारा करता लकड़ियाँ बेच के। तो एक दिन की बात है, वो थोड़ा लेट आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आप कहाँ थे, इतनी देर लगा दी। वो बोले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो मुझे थोड़ा समय लग गया। तो बोले कोई बात नहीं, आओ बैठो। वो खाना डालती है, खाना खिला के और बोलती है आप सो जाओ। फिर दूसरे दिन होता है, फिर बोला अब मैं जाता हूँ लकड़ियाँ लेने। बोला नहीं, कल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आज मैं आपके साथ चलती हूँ। तो वो दोनों जने जंगल जाते हैं लकड़ियाँ लेने। तब उसका पति चक्कर खा के गिर जाता है और उसी टाइम उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो देखती है तो बोलती है, अरे क्या हुआ आपको, उठो उठो उठो, चिल्लाती है और सबको आवाज़ देती है, पर उस जंगल में कौन आ सकता था, कोई नहीं आया। और वो रोती रहती है, चिल्लाती है, हे भगवान कोई तो बचाओ मेरे पति को, क्या हो गया मेरे पति को, रोती है, कोई तो आओ कोई तो आओ, ऐसे चिल्लाती है, पर कोई नहीं आ पाता। फिर क्या था, फिर भगवान, जब एक दिन की बात है, शिव जी और माता पार्वती जा रहे थे, उन्होंने देखा तो कि भाई ये कन्या क्यों रो रही है। तो उस कन्या को देखा तो बोला, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। बोले मेरा पति मेरे से रूठ के चले गए, मर गए, अब मैं क्या करूं, मैं इनके बिना कैसे रहूंगी, ए भगवान मेरी रक्षा करो, ना जाने मैंने क्या पाप किया है। तो बोले कोई बात नहीं, तुम वही हो ना जो तुम्हारा दिया जल्दी बुझ जाता था। बोले हाँ मैं वही हूँ भगवान, पता नहीं मेरे से क्या पाप हुआ है। बोले कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो हम तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देते हैं, तुम खुश रहो। तब भगवान उसे जीवित कर देते हैं और बोलते हैं अखंड सौभाग्यवती रहो। वो वरदान दे के चले जाते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं, उसका पति उठ जाता है, उठ के बोलता है, अरे मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई थी। उसकी पत्नी बोली, गहरी नींद नहीं आई, आपको नया जीवन मिला है भगवान की कृपा से, अब सब ठीक है, चलो अब हम घर चलते हैं। तो दोनों जने घर जाते हैं और उसका पति उसे मिल जाता है, अमर हो जाते हैं वो दोनों और वैकुंठ धाम को जाते हैं भगवान की कृपा से, कभी जुदा नहीं होते। तो ये एक भगवान ने उसके साथ, जैसा भगवान ने उसको पति को जीवित किया वैसा सबको करना और भगवान सब पे कृपा अपनी बनाए रखना। तो बोलिए जय माता अम्बे भवानी की और जय भोले बाबा की। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर।